हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं पेंसिल्स के बारे में। देखो, पेंसिल्स को छोड़ने के जो कई कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तो एक पेन शॉर्पनर से छोड़ते हैं, जिसको हम इजीलेबल, जो भी बच्चे अगर स्टार्टिंग करते हैं पेंसिल्स का यूज़ करना, तो वो शॉर्पनर से ही छोड़ते हैं। लेकिन जब आर्ट के फील्ड में आते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से भी पेंसिल को छोड़ा जाता है। जिसके एक नॉर्मल आप शॉर्पनर से तो छोड़ते हैं, लेकिन आपको एक कटर से किस तरीके से छोला जाता है, पेंसिल की लंबी लीड किस तरीके से रखी जाती है, तो उसको किस तरीके से हमें ध्यान, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, तो चलिए उसी के बारे में हम यहाँ पर पेंसिल को आपको छोड़ कर दिखाएंगे और साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो पेंसिल्स आर्ट के फील्ड में अलग अलग ग्रेड की होती हैं। जहाँ की यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे पास ये 6B की पेंसिल है, ये 8B की पेंसिल है और ये 12B की पेंसिल है। मतलब बी का मतलब ये है जितनी आप बी से लेंगे उतनी आपकी डार्क होगी। और एक होता है एच, जितने उसके एच होंगे उतनी वो पेंसिल लाइट होगी। जहाँ की यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक ये वाली पेंसिल है, ये 2H पेंसिल है, ये लाइट पेंसिल होती है। इसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो डाल रखी है पेंसिल्स के बारे में, तो जाके आप देख सकते हैं कि किस किस क्वालिटी की, किस किस ग्रेड की पेंसिल्स होती हैं। तो अब इनको हम यहाँ पर कटर के अकॉर्डिंग हम छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो होता है एक शॉर्पनर। जिस तरीके से हम यहाँ पर शॉर्पनर को आप शार्प करते हैं, ये एक नॉर्मल तरीका होता है। मतलब एक इसको ये नहीं कि हम इससे नहीं छोड़ सकते हैं, इससे भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब हमें आर्टवर्क थोड़े बड़े होते हैं और हमको थोड़ा लंबा टाइम देना होता है, तो उसमें हम बार बार पेंसिल की टिप को बारीक रखनी होती है। और बारीक रखने के अकॉर्डिंग हम बार बार शॉर्पनर्स का यूज़ करते हैं, तो वो पेंसिल्स की नोक जो है टूटने का डर रहता है। तो इसलिए हम यहाँ सबसे पहले हमने एक कटर का ब्लेड ले लिया है, हमारे पास कटर नहीं था। और इसके अकॉर्डिंग हम इस पेंसिल की लीड कम से कम 1 इंच की लंबाई रखेंगे। यहाँ पर जितना 1 इंच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी लीड, पूरी ये लकड़ी जो हो ये सारी उतार ली जाएगी। उसके बाद रेगमाल से जो पेंसिल्स की टिप हो उससे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखो 8B पेंसिल्स को यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के लिए जो आप डस्ट है वो एक किसी बर्तन या किसी में, ये मैंने एक बॉक्स ले रखा है और बॉक्स में कर रहा हूँ जिससे कि वह ना गिरे। ठीक है। देखो, जब भी अगर पेंसिल छोले तो या आप जो पेंसिल्स की टिप होती है उस टिप को बिल्कुल अपना आप लूज ना छोड़ें, बल्कि उसको एक तरीके से सपोर्ट दें जिससे कि वो ज़्यादा हिले ना। या तो इसलब रख सकते हैं आप पेंसिल्स को, मतलब जैसा आप लगे इस तरीके से छोड़ सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से छोड़ सकते हैं। मेन चीज़ें आपकी जो पेंसिल्स है उसकी टिप्स ऐसे ना हो। इससे अगर ऐसे हम छोलेंगे तो इस तरीके से थोड़े झटके लगेंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ से जाएगा तो झटके लगेंगे। इस झटके को अकॉर्डिंग पेंसिल की नोक जो है ये टूट भी सकती है। तो अगर हम इस तरीके से रखते हैं या फिर इस तरीके से रखते हैं, तो झटके जो है वहाँ हमारा हाथ कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ। अगर आप मेरे से ये जानना चाहते हैं कि ये कटर कहाँ मिलते हैं, तो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको कटर भी मिल जाएगा और कटर के ब्लेड भी मिल जाएंगे। ये ब्लेड ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। ये कटर आपका अगर 20 रुपये का है, तो ये फिर बाद में आपको 20 रुपये की डब्बी आ जाती है और उसमें 10 ब्लेड आते हैं इस तरीके से। अगर बाद में ख़राब हो जाते हैं ये, अब आप बोलोगे कि ये लंबी लीड टूटती नहीं, टूट नहीं सकती। देखो, टूट भी सकती है, कि ऐसा नहीं टूटेगी। अगर आप देखो, सबसे पहले तो अपने आप जो भी आर्ट वर्क बना रहे हैं, देखो आप जो भी आर्ट वर्क बना रहे हैं वो आर्ट वर्क को बनाना एक अलग पार्ट होता है। लेकिन अपने जिस तरीके से आप कोई कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं, उनको केयर करना अलग पार्ट होता है। अगर आप अपने मटेरियल्स की केयर ही नहीं करोगे, तो ये बताइए आपको आर्ट वर्क कितना ही अच्छा बना ले, मतलब आप एक अच्छे आर्ट वर्क तो बना सकते हैं लेकिन अच्छे एक इंसान नहीं बन सकते जब तक कि आप, जैसे कि आपके फैमिली में ही हैं, आपने अपने फैमिली के मेंबर्स की अच्छे से केयर नहीं कर सकते हैं, या अपने जो आप कपड़े पहनते हैं उनकी केयर नहीं करते हैं, तो वे जल्दी ख़राब होंगे। वो ख़राब होंगे तो फिर आपको जल्दी लेने पड़ेंगे तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा। तो इसलिए अपने मटेरियल्स की अच्छे से केयर करें,
तो ये नहीं कि आप अगर ये पेंसिल है यहाँ पर रखिए ये नीचे गिर जाए यहाँ से टेबल से, तो इसकी नोक 100% टूट सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखो हमने ये पेंसिल्स को रखने के लिए एक बॉक्स रखा है, जो कि हम पेंसिल जो भी रखते हैं वो इसी के अंदर रखते हैं, जिससे कि हमारी धूल गिर के ना टूटे। ठीक है। अब आप पूछोगे कि इस पेंसिल को इस तरीके से छोड़ने का हमें बेनिफिट क्या है। देखो बेनिफिट ये है कि अगर हम इस तरीके से पेंसिल को साफ करते हैं शॉर्पनर से, अगर हम इस तरीके से पकड़ के काम करते हैं, तो ये इसी तरीके से काम करने के लिए अवेलेबल है। इस पेंसिल को इतनी लंबी लीड रखने का मतलब ये है, हमें ओवर हैंड एक होता है ओवर हैंड ग्रिप में, जिस तरीके से पेंसिल्स को पकड़ते हैं, ये होता है आपका ट्राइपॉड ग्रिप, एक होता है ओवर हैंड ग्रिप। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर कोई बड़ा सर्कल बना रहे हैं, लाइंस खींच रहे हैं, तो वहाँ पर हम अच्छे से पूरी लाइंस को कितनी चौड़ी, अगर इसको हम लाइंस को चौड़ी भी रखें तो चौड़ी भी यहाँ पर बन सकती है, लेकिन अपने हाथ पे कंट्रोल रखना होता है। तो ओवर हैंड ग्रिप में इस तरीके से पेंसिल को साफ करके यूज में आती है। तो उस हम यहाँ पर देखो यूज़ किस तरीके से करते हैं, ये भी आपको हम अगले चैप्टर में बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम पेंसिल को इसकी टिप और साफ कैसे कर रहे हैं ये बता रहे हैं। जो आपका डस्ट है, चाहे तो इसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं, अगर कहीं आपको डायरेक्ट करना है। ये देखो अब आपकी ये पेंसिल साफ हो चुकी है, और इस पेंसिल को किस तरीके से यूज में लाते हैं वो अगले चैप्टर में लाएंगे। लेकिन हमें पेंसिल्स को किस तरीके से हमने यहाँ पर साफ करी है, कितनी पेशेंस के साथ यहाँ पर साफ करी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, ऐसा नहीं कि इतनी जल्दी। तो कुछ आप भी कुछ इसी तरीके से पेंसिल को साफ कर सकते हैं, फिर इसका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो हम अगले चैप्टर में बताएंगे। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।